होता है, कैसे माँ, कैसे बाप, कैसे ये सब आदमी को भ्रामक उसके अस्तित्व को हटाकर उसके पर कुछ पूर्व धारणाएं थोपना है। तो यह खंडन करना, तोड़ना अगर कोई संस्कृति है तो उसमें तालव्य श और दंती स का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृति सांकर्य देखना है या संस्कृति सांकर्य, यह संकर नीति शंकर से हमें दूर करती है। इसीलिए आभा मिश्र जी ने सबका मिला करके ये जो वैचारिक महत ग्रंथ मैं कहूँगा इसको बना दिया, जो वैचारिक सूत्र देता है, बिंदु देता है, जिसमें आप सहमत हो असहमत हो लेकिन कुछ न कुछ तथ्य पाएंगे। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि बहुतों ने बधाई दी है, मैं बधाई दे रहा हूँ। आपने अपने प्रतिवेदन में कहा था, इस दृष्टि से सहारा बने हमारे अध्यक्ष जी, जिनके एक वाक्य से मैं अपने अज्ञान को छिपा के कुछ दो चार आलाप करने वाले ने प्रलाप किया, इसलिए मैं भगवान राम के ही सहारे होते हुए कुछ बोल के कि यहाँ के बाद फिर मेरी फजीहत अभी है ज्ञान प्रवाह में, और उस प्रवाह में मैं कितना बचूंगा और कितना निभा सकूंगा भगवान मालिक है। आप लोगों ने कहा था कि आपको जल्दी छोड़ देंगे, हमने कहा अध्यक्ष जी से अनुमति लेके मुझे जाना पड़ेगा, वरना मैं मुख्य अतिथि की जगह मूर्ख अतिथि हो जाऊंगा कि अपना भूल के चला गया और लोगों को सुना नहीं। क्या बताऊं, मुझे बहुत जगह जाना है, इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी। ये राजनीतिकों की है, माला पहन लिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद तो फिर चले गए, बहुत जगह जाना है। तो नहीं जा सकते हो तो मत जाओ, लेकिन जहां जाओ वहां पूर्णता की बात करो। लेकिन मैं प्रतिश्रुत था कि वह आभा मिश्र जी स्वयं पाठक होने के बाद पाठकों के लिए कुछ बहुत कुछ दे रही हैं, तो नहीं जाऊंगा तो अंतिम समय तक मुझे कष्ट रहेगा जब कहा जाएगा राम नाम सत्य है। तो इस दृष्टि से मैं उस भाव से डरते हुए यहाँ आया हूँ। और बहुत पुराना वादन है कि हर वाद्य में दो तरफ तार बंधते, जीवन रूपी वीणा के तार ढीले न हो कि नई आवाज नहीं निकलेगी, या इतना मत कसो कि टूट जाए, ये बुद्ध कह चुके हैं। लेकिन हम प्रबुद्ध लोगों के बीच में कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा ही एक वादन है जो दोनों तरफ तार न जुड़ने के बाद भी बज उठता है। आप दूर दक्षिण भारत में चले जाएं, कहीं भी अपनी भाषा सुनाई नहीं पड़ रही है, और अचानक कूली बोला घड़ाइए मत, हम उठा रहे हैं, अरे ये हिंदी जानता है, तो अचानक हिंदी जानता है कहते ही आपकी बातें खिल जाती हैं, स्व का बोध होता है, बज भीतर कुछ बज उठता है। इसीलिए जब दोनों तरफ कोई तार जुड़ जाए, भज उठे, वो है अभिवादन। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम भवतु भवतां भव्यम दिव्यम दिव्यम दिव्यम। प्रणाम। बहुत बहुत आभार आदरणीय। मैं आपको सूचित करना चाह रहा हूं कि आपके लिए वाहन उपस्थित है। चप्पल इधर। इस आदरणीय के इस महत्वपूर्ण उद्बोधन के अनंतर मैं विशिष्ट वक्तव्य अतिथि श्री अरुण कुमार बागला जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आवें और अपने आशीर्वाद वचनों से हमें अभिषेचित करें। यहाँ के दिव्य चेतनाओं और आप सभी को प्रणाम करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जू। राम जन्म है, राम जन्म है, बहुत ही आनंद का दिन भी है, विषय भी है, और सारे ही सब कुछ है। दशरथ जी एक बार दर्पण के सामने खड़े होकर देखे कि अरे ये तो चौथापन आ गया, सफेद बाल हो गए, मेरे अभी तक पुत्र नहीं।
गए गुरुद्वार। ये भारतीय परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि कोई अच्छा हो या कोई समस्या हो, तुरंत गुरुद्वार जाओ। वहां आपकी समस्या का भी हल होगा और आनंद भी आएगा। दशरथ जी गए गुरुद्वार, प्रार्थना की। दशरथ जी बोले चिंता मत करो, तुम्हारे ब्रह्म स्वयं आएंगे अंशों सहित, चार चार पुत्र होंगे, चिंता न करो। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किया और पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। मैंने एक चीज देखी है, ये विषय से जरा सा हटके है। यदि प्राकृतिक कोई कारण से कहीं कुछ अटक रहा हो, तो यदि श्रृंगी विज्ञान को कोई ऋषि जानते हो और उनसे यज्ञ करवाया जाए तो वो बाधा हट जाती है। मैं एग्जाम्पल देता हूं कि मराठवाड़ा में 2013 से लेकर 17 तक कोई बारिश नहीं हुई। 18 तक ट्रेन जाती थी वहां पे रोज पानी की। 2017-18 में उन्होंने वहां पे श्रृंगी ऋषि का यज्ञ करवाया नागरमोथा के घाट से। आज तक वहां बारिश हो रही है, 4 साल हो गए, समय पर समय अनुकूल बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये विषय से हट के कहा, पर श्रृंगी विज्ञान एक पूरा विज्ञान है। तो दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि से, गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि से यज्ञ करवाया। चरु लेकर अग्नि देवता प्रकट हुए और उनको वशिष्ठ जी को दे दिया कि आप यथायोग जैसा समझे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया। चलिए, रानियां गर्भवती हुई और फिर राम जन्म का समय आ गया। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अचु अचर हर्ष जुतु राम जन्म सुतमूल। ये जो जोग लगन ग्रह वार तिथि, ये 5 जो है ना, ये अपने पंचांग के वैसे 5 अंग हैं, पर इनको अपने जरा से दूसरी दृष्टि से देखते हैं। राम के चरणों में लगन लग जाए, जो ऐसा संजोग बने, पहले जोग है तो ऐसा संजोग बने कि राम के चरणों में लगन लग जाए। ग्रह क्या बिगाड़ेगा? यदि मन में अनुग्रह आ गया तो अनुग्रह आ जाए, हरि पर राम पर एतबार हो जाए और अतिथि स्वागत का अपने यहाँ पे जो महत्व है वह आपके घर में स्थापित हो जाए, तो ये जो 5 अलग ही हैं जिनका मैं कह रहा था जी, ये जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, ऐसा संजोग बने कि मन में लगन लग जाए राम के प्रति, अनुग्रह हो जाए सबके प्रति, एतबार हो जाए, पूरा पूर्ण एतबार हो जाए और अतिथि का घर में स्वागत हो। उसी दिन उसी समय आपके यहाँ पे यहाँ राम जन्म हो गया, हो गया, अब कुछ उसमें बाकी नहीं रहा। फिर अपने देखते हैं और फिर राम जन्म तो होता ही है। भारत की मातृशक्ति को देखिए,
चाहे आप राम में देख लीजिए या कृष्ण में देख लीजिए, दोनों भगवान को बांध के रखती है, नचा के रखती है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, लोचन अविरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाल शोभा सिंधु खर। जब श्री राम इस रूप में प्रकट हुए तो कौशल्या जी मुंह मोड़ कर खड़ी हुई, बोले ये क्या किया माँ, मैं तो आपके बोलने आपको वचन दिया था मनुष्य रूपा में, कि कई कई कारण थे, सब में वचन दिया था, आप मुंह मोड़ के क्यों खड़ी हो गई। बोले आप बोले थे ना कि आप बालक रूप में आओगे, ये तो आप भगवान के रूप में आ गए हो, चतुर्भुज रूप में और विराट रूप में छोटे हो। तो भगवान बात हुई, जैसी आज्ञा वहां छोटे होने लगे, छोटे होने लगे और छोटे हो गए। बोले माँ आप ठीक है? बोले हाँ अब ठीक है, अभी अपना चतुर्भुज रूप छोड़ो, बालक का रूप धरो। बोले ठीक है वो भी कर लेते हैं। और बोले ये जो वैसे बैजंती माला और ये सब पहन रखा सब निकालो, बालक का रूप करो। तो रामचंद्र जी ने सब कुछ किया जो कौशल्या माई ने कहा। कह दुई कर जोड़ी पूछती हैं, कह दुई कर जोड़ी अस्तित्व तोरी कहीं विधि कराओ अनंत, माया गुण ज्ञानातीत अमान वेद पुराण भंत। अब आप तो सब ब्रह्मांड के नायक हैं, अब बच्चे तो हो गए, अब भगवान पूछे अब। बोले अब रो, बच्चा तो जब जन्मता है तो रोता है, रोदन ठाना है कोई बालक सुर भूपा, रोदन सारा रामचंद्र जी ने कौशल्या जी अपनी माता जी के आग्रह पे आज्ञा पे किया। और दशरथ जी के पास खबर पहुंची कि बालक हुआ है। दशरथ जी अपने सिंहासन से न हिल पाए न कुछ कर पाए, ब्रह्मानंद में डूब गए, ब्रह्मानंद। फिर जब उन्होंने अपना होश संभाला, परमानंद की स्थिति आई, तुरंत बोले दो ही वही चीज, बजाऊं बाजा अब गुरु गृह खबर भिजाओ, तुरंत आए। ये जो भारतीय परंपरा है जिसके ऊपर बहुत मैं बल देता हूं कि गुरु से के पास अच्छे समय बुरे समय दोनों टाइम जाओ। जब दशरथ जी की प्रॉब्लम था, समस्या थी कि मेरे बच्चे नहीं है, तब गए, और अब जब राम प्रकट हो गए तब भेजा आखाड़ा। समस्या और आनंद दोनों में गुरु को भेजा। ये हमारी भारतीय परंपरा है, प्रेम है। फिर तो सारी कथा सब जानते ही हैं। मैं इस विशिष्ट पॉइंट को मैंने रखना चाहता था कि गुरु के पास जाने की परंपरा सदैव रहे अपनी, ऐसा राम जी करें। बहुत सुंदर आदरणीय, आपने इस पावन अवसर को राम जन्म की कथा श्रवण करा करके हम सबों को तृप्त कर दिया। इस हेतु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस राम जन्म की कथा के साथ साथ हमारी सनातन परंपरा का भी भान कराया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बहुत विलंब न करते हुए मैं अपने ऋषितुल्य आचार्य प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। सर आप आए और हम लोगों की जिज्ञासा को तृप्त करें। आदरणीय।
यस्याः प्रसादमवलम्ब्य जगद्गुरूणाम् यस्खलत् बहुगुणाः प्रसरन्ति वाचः सा वेदशास्त्रपरिनिर्मितवन्द्यदेहा भूयात् समग्रवर्दैव सरस्वती नः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परं दैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम श्रद्धेय, आज इस पावन अनुष्ठान में अध्यक्ष के रूप में विराजमान आचार्य मारुति नंदन प्रसाद तिवारी जी, भाव रूप में उपस्थित आज के मुख्य वक्ता आचार्य राजेश्वराचार्य जी, सम्माननीय बागला जी, भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक आचार्य द्विवेदी जी, और जिनके निरंतर प्रयास से आज इस पुण्य तिथि पर, पवित्र तिथि पर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का जैसा उत्सव होना चाहिए, उस उत्सव के प्रतीक के रूप में आज का यह लोकार्पण समारोह है। निश्चित रूप से आभा जी की इसके लिए प्रशंसा करनी चाहिए। हम लोगों ने सोचा था कि एक और ग्रंथ जो भगवान राम को पूरी तरह से बता सके उसको ले आएंगे। ऐसा संकल्प देश के सबसे ऐश्वर्यशाली न्यास का संकल्प था, लेकिन वह नहीं हो पाया। लेकिन आभा जी का संकल्प हुआ, पूर्ण हुआ। वसंते बसंते जायते सोमयागा। हमारे ऋषि लोग बसंत में यज्ञ का प्रारंभ करते थे, और जब बसंत से प्रारंभ करते थे तो एक ऋतु बीतती थी, बसंत बसंत, बसंत के बाद ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, सारी 6 ऋतुएं बीत जाती थी, फिर से बसंत का आगमन होता था। तो ऐसे जो संवत्सर याग चलते थे, उस संवत्सर याग का फल जो था वो भगवान श्री राम की इस धरा पर उपस्थित है। भगवान राम की कुंडली नहीं बनाई जा सकती। भगवान राम को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। और दूसरी तरफ यह है कि भगवान राम हैं। 2 लोगों की बातें जो हैं वो फाइनल अटेस्टेशन है। 2 लोग कहते हैं कि भगवान राम हैं, राम पुरुष के रूप में हैं, इसलिए वो होंगे और हैं। एक तो प्रश्न पूछने वाला कि एक ऐसा कोई व्यक्तित्व तो बताइए जो कि पुरुषों में सबसे उत्तम, ऐसा कोई जो उनका जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जो उनकी रिसर्च चल रही थी, वह ऐसा नहीं था कि वो किसी ईश्वर की खोज में थे। और जिससे पूछा उसको कहा कि नहीं मुनिवर, आप इसमें समर्थ हो, आप हमें बता सकते हो, समर्थ हो। तो जो पूछने वाले हैं और जो बताने वाले हैं, दोनों के बारे में स्वयं रामायण यह प्रमाण देती है जो है कि उनकी वाणी असत्य नहीं हो सकती। तो वह है एक स्वयं वाल्मीकि, और जिससे प्रश्न पूछ रहे हैं वो देवर्षि नारद। देवर्षि नारद का स्वरूप यह है कि जहां ये सुवर्णमय प्रकाश जहां सबसे पहले आता है उदयाचल में,
उसके पूर्व की ओर जो है हम जैसे लोगों की दृष्टि नहीं जा सकती। और भी उसके नीचे की जो कोटियां हैं, हम लोगों से जो ऊपर की कोटियां हैं, वो भी उदयाचल के आगे उनका प्रवेश नहीं है, वो वहां के स्वरूप को नहीं देख सकती। लेकिन क्यों पूछा महर्षि वाल्मीकि ने? क्योंकि वह उस उदयाचल के आगे भी देख सकते हैं, जहां सामान्य देवगणों के लिए भी देखना जो असंभव। तो एक ऐसे स्वरूप की जो एक तरह से खोज हो रही थी, उस खोजकर्ता ने कहा कि नहीं, भगवान राम हैं। तो भगवान राम हैं, तो भगवान राम के बारे में हम लोगों को अलग अलग अवकाश है, हम कैसे खोजें और कैसे कहें कि भगवान राम कब थे, अगर थे तो कब थे। तो एक ये कि जो रामायण ने यह नहीं कहा कि भगवान राम जो है इस समय थे, वह कहते हैं कि अब यज्ञ की समाप्ति पर 6 ऋतुएं बीत चुकी हैं, बसंत आदि ऋतुएं बीत चुकी हैं, और अब जो है ये ग्रह स्थिति है। अब इस ग्रह स्थिति में श्री राम का जन्म हुआ। अब ग्रह स्थिति का आकलन कैसे करेंगे? अपने यहाँ यह बात कब की है? यह बात त्रेता युग की है। उसके पहले कृतयुग हो चुका है, और कृतयुग के बाद, त्रेता युग के बाद फिर द्वापर भी है, और द्वापर के बाद फिर कलयुग भी है। ये चारों मिलकर एक महायुग की स्थापना करते हैं। महायुग के आगे आओगे तो कल्प का है। तो एक सामान्य जो ये वर्ष का स्वरूप बनता है, वह लगभग 8 करोड़ 64 लाख वर्ष का बनता है। अब उस 8 करोड़ ये एक जो है, मैं हो सकता है गिनती में कहीं महायुग की गिनती बता रहा हूं या कल्प की बता रहा हूं, सांवत्सरिक वर्ष की। लेकिन अब आप देखो कि आपका चंद्रमा तो 1 महीने में ही घूम जाता है अपनी कक्षा में। सूर्य को भी अपनी कक्षा में घूमने में केवल 365 दिन ही लगते हैं, जो 1 वर्ष में घूम जाता है। बृहस्पति अपनी कक्षा में जो है वो 12 वर्ष में अपना चक्कर लगाता है। 30 वर्ष में जो है वो शनि अपनी कक्षा में अपनी कक्षा को पूर्ण करता है। तो जो अपनी कक्षा में जो इनका परिभ्रमण काल है, वो सबसे अधिक किसका है? शनि का है, 30 वर्ष का है। अगर आपका जन्म से 30 वर्ष पहले हुआ है, तो आज फिर से जन्म कुंडली में वही शनि आपके बैठ जाएगा। तो अगर 10 वर्ष बाद कोई पूछे इनका जन्म कब हुआ, क्योंकि उसमें संवत्सर की चर्चा नहीं है, संवत्सर का उल्लेख नहीं है, केवल उल्लेख किसका है कि यज्ञ की समाप्ति पर 6 ऋतुएं बीत जाने के बाद अब भगवान जन्म ले रहे हैं। भगवान शब्द वो अलग अलग उसमें आया। और उस समय जैसे उन्होंने कहा कि मेरा भी बृहस्पति उच्च का है, जिसका बृहस्पति उच्च का है वो राजा होता है जो है। अब ये बात सब कहते चले गए, जो रहीम खान खाना ने बड़े अच्छे ढंग से कहा है। वह भी भगवान राम के लिए ही तो ज्यादा ठीक बैठता है। यदा मुस्तरी करकटे वा कमाने, यदा चश्म खोरा जमी आसमाने, हुआ बालका बादशाही करेगा, उसे ज्योतिषी क्या लिखेगा पढ़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो खगोलीय परिभ्रमण काल है, वह परिभ्रमण काल हम लोगों की गणना की सीमा से बहुत दूर है। हम लोग उसी तरह उस सीमा को उसको नहीं पकड़ सकते, जैसे कि सुवर्ण में उदयाचल के बाद भी हम लोगों की दृष्टि नहीं है। लेकिन एक जो खगोलीय जो प्रतिष्ठापन है, खगोलीय जो प्रस्तुति, कम से कम जो हम आकलन जिसका कर सकते हैं, उस तिथि को एक इशारा करने के लिए हमने वहां पहुंचने का प्रयत्न किया है। वह भगवान श्री राम की जन्म तिथि होगी कि नहीं होगी, यह उसी तरह कठिन है जैसे कि उन भगवान श्री राम को जानना कठिन है, क्योंकि उनको जान लेने के बाद तो हम स्वयं श्री राम हो जाएंगे। तो इस तरह की जो चर्चाएं हुई, सबसे बड़ी बात की इस तरह की, क्योंकि उस समय तक देखिए काल गणना हम कैसे कर सकते हैं? अगर भारतीय चिंतन परंपरा की ओर देखें
तो एक चिंतन जो है वह उस काल में आकर उसी रूप में प्रतिष्ठित है। वह अपना मार्ग जो है वो अंतर्मुखी है। सारी कलाएं अंतर्भूत हैं, अर्थात सबके अंदर वही पराक्रम है जो दूसरे के अंदर है। कोई किसी की से तपस्या में जो है कम नहीं है। और तप और स्वाध्याय का जो उस समय का जो मार्ग है वह पूर्णता का मार्ग है। लेकिन उसके बाद से भारतीय विद्या के नए नए आयाम सामने आने लगे। स्वयं वाल्मीकि जो है वो एक एक जो है एक एक शक्तियों का, एक एक कलाओं का जो है उल्लेख करते हैं। तो वह जो काल है वह काल उस काल के साथ तारतम्य होता है। यदि भारतीय संस्कृति के विभिन्न तत्वों का आप अन्वेषण करें तो वह तत्व जो है रामायण में आकर के ही एक तरह से उद्भासित होते हैं। उस तरह से वेद में नहीं होते, उस तरह से वेदांग में नहीं होते। तो यह जो काल ये जरूर मान सकते हैं कि जो 5000 वर्ष के पहले के आसपास का जो भारत है वह भारत कला, साहित्य एवं संस्कृत के क्षेत्र में वह अपनी आभा को बिखेरना उसने प्रारंभ कर दिया था। हाँ, जो गुरु शिष्य परंपरा केवल एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी, अब उसके नए नए सोपान आगे बढ़ रहे थे। तो इस दृष्टि से जो है आप उसको लेंगे, मेरे आलेख को आप इस रूप में नहीं लेंगे कि भगवान श्री राम की यही कुंडली है। यह एक कुंडली है। हाँ, इसके पूर्व में भी उस उतने काल के अगर हम एफेमेरिस को अगर इकट्ठा कर पाए पंचांग को, तो हो सकता है ऐसी 2-4 कुंडली हमें और मिल जाएं, और फिर तो भगवान राम को वही कहना पड़ेगा। जैसा कि वेद कहते हैं, उनके स्वरूप को, उनके ऐश्वर्य को जानना हम सब के लिए जो है वस्तुतः असंभव है, क्योंकि हम सब की तपस्या जो है, हम सब का जो स्वाध्याय है उनकी सीमा के परे है। जो है अब गुरुजी ने कह दिया है आचार्य त्रिपाठी जी ने कि 20 मिनट में हम सब लोग बोल लेंगे तो हम लोग उनकी बात सुनेंगे। कभी हम लोग अपने भारत अध्ययन केंद्र में उन्मुक्त रूप से जो है इस विषय पर जो है एक एक विषय लेकर के आपस में चर्चा करेंगे, तो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वह बिल्कुल से नई नई बात कहने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। जैसे मेरे मन में ये बिल्कुल अभी आया कि क्या यही कुंडली है जो है। तो यह कुंडली जो है वह हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपने अपने पूर्व के व्याख्यान को की पुनरावृत्ति कर सम्मुख सभी विद्वज्जनों का ज्ञान वर्धन किया है। निश्चित रूप से आपका जो सुझाव है उस पर भारत अध्ययन केंद्र अमल करेगा और इस पुस्तक के एक एक बिंदु पर एक एक सत्र आयोजन करेगा और उस पर चर्चाएं करेंगी और आप सभी भी आमंत्रित होंगे। अब अवसर उपस्थित है अध्यक्ष जी उद्बोधन की, तो मैं बड़े ही आदरपूर्वक परम आदरणीय आचार्य प्रोफेसर मारुति रंजन प्रसाद तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि सर आवे और हम सभी को अपने आशीर्वचनों से आप्यायित करें। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी ने अपनी बात कही। उसके बाद श्री भागला जी ने अपनी बात कही और अभी आपने सुना प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी का। मैं 3-4 बातें कहूंगा क्योंकि मुझे भी ज्ञान प्रवाह जाना है, संस्था से जुड़ा हुआ हूं, 25 वर्ष पूरे किए हैं उसने आज। सबसे पहले तो मैं हृदय से बधाई देता हूं आभा मिश्रा पाठक जी को, क्योंकि मित्रों एक बात बहुत साफगोई से मैं करूं आपसे कि सेमिनार तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय क्या हर विद्यालय में, हर यूनिवर्सिटी में साल में अगर 100 होते हैं तो प्रोसीडिंग 2 या 3 की छपती।
बहुत साहस का काम होता है। संगोष्ठी के बाद विद्वानों से लेख लिखित रूप में प्राप्त कर पाना, और अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपने चूंकि टेप किया था आपने उससे कन्वर्ट किया है, मेरे संदर्भ में भी, क्योंकि मैंने लिख के नहीं बातचीत की थी, एक लेख उसी से आपने कन्वर्ट किया, फिर मैंने उसको एडिट किया। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण और साहस का काम है जो आपने किया, और आपको हृदय से बधाई। बात राम पर जब आपने करने की कोशिश की, तो राम तो अनंत है, इन्फिनिट। राम घट घट व्यापी हैं, राम हमारे आपके हृदय में है। उन्हें हम कहाँ ढूंढेंगे? किस इतिहास में ढूंढना चाहते हैं? किस परंपरा को पकड़ करके हम चलना चाहते हैं? राम तो कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो मैंने जो निरंतरता में प्रवाहमान कहा है, और वो आस्था का एक ऐसा केंद्र है कि आस्था का कोई इतिहास और भूगोल और जिसको कहा जाए परंपरा नहीं होती। आस्था भीतर होती है, और जो भीतर होता है वही सत्य होता है। कहा गया है, इसलिए आत्मा राम कहा जाता है उन्हें, कि सत्य तो आपके भीतर है, आत्म साक्षात्कार तो राम हमारे भीतर है। चोट लगी तो राम, कोई गिरा अरे राम राम कहो, अंतिम विदाई राम नाम सत्य है, तो शुरू होती है। कितनी बार हम बताएं कि राम राम, और अंत में तो जो आपका तारक मंत्र है उसके बारे में भी कहा जाता है कि शिव की नगरी है, और तारक मंत्र राम राम करके दिया जाता है। अच्छी बात कही तो राम राम कहो, बुरी बात कही तो अरे राम राम कहो, परहेज करना है तो भी करो। तो राम तो हमारे आपके जीवन व्यवहार आचरण में, उन्हें हम कहाँ इतिहास में ढूंढे हैं? अब उसकी जरूरत ही नहीं है। न तो अब आपको सेतु की जरूरत है, न आपको इतिहास के किसी उसकी जरूरत है। जो व्यक्तित्व, और मैं भगवान राम से ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द समझता हूं उनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि वह हमारे सामाजिक संदर्भ में अधिक उपयोगी बन जाते हैं, हमारे बीच आके खड़े हो जाते हैं जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। भगवान राम कहते हैं तो कहीं ना कहीं दूरी आ जाती है, भगवान राम यहाँ हो जाते हैं और हम यहाँ हो जाते हैं। लेकिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं तो हमारे समकक्ष होते हैं, हम भी आचरण करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे राम को ढूंढने की जरूरत नहीं है, इतिहास में खगालने की जरूरत नहीं है। राम एक विश्वास है, राम एक आस्था है, राम हमारे आत्मा के भीतर हैं। उन्हें ढूंढ करके हम एक प्रकार से झूठा अभ्यास कर रहे हैं, वो सर्वत्र विराजमान है। और इसीलिए सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम प्रणाम जोर जुग पानी, तुलसीदास जी कहते। तो जो सब जग जानी हो गया, यानी राम वो हैं जो सब में रमे हैं, राम वो हैं जिनमें सब रमा है। कहाँ ढूंढेंगे उनको? तो हैं, सर्वत्र है। तो उन राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर आपने एक प्रयास साहस पूर्वक किया। 17 लेख हैं इसमें, अलग अलग पक्षों पर हैं, और ये तो एक प्रकार से जिसको कहा जाए कि एक एकेडमिक और मेंटल एक्सरसाइज चलती रहती है। लेकिन अगर राम की बात करें और हम सब आस्तिक हैं, तो आस्था और निरंतरता, ये दो शब्द राम को घट घट व्यापी, यानी हमारे आपके सबके भीतर वो विराजमान है। उन्हें आप ईश्वर मान लें, मर्यादा पुरुषोत्तम मान लें, आप धनुर्धारी राम मान लें, कोई भी स्वरूप आप उनका विचार कर लें। और जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं तो आपके लिए एक चुनौती भी होती है। भगवान राम कहते हैं तो हम कह देते हैं अरे वो तो भगवान है, हम भगवान थोड़ी हो सकते। लेकिन जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में राम को अपने भीतर रखते हैं, तो मेरे लिए चुनौती है कि फिर तो वो हमारे समकक्ष हैं, हमको भी उनके जैसा कुछ बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस दृष्टि से कई लेख इसमें लिखे गए हैं, और निश्चित रूप से यह एक सराहनीय प्रयास है आभा जी का
आभा जी को साधुवाद, आभा जी को आशीर्वाद का अध्यापक रहा हूँ। और सच्ची बात है कि प्रोसीडिंग्स को, जब सेमिनार की सार्थकता तभी होती है किसी भी संगोष्ठी की, अगर उसके सारे पेपर्स को छाप दिया जाए, तभी तो उपलब्ध होगा, वो सर्वसुलभ तभी हो पाएगा। नहीं तो 10 लोगों ने सुना, 10 लोगों ने कहा, वो बात वहीं हवा में रह जाती। तो आपने यह कार्य किया, इसके लिए विशेष रूप से आपको धन्यवाद। और आपने हमें यह अवसर दिया कि इन विद्वानों के बीच बैठ करके एक अध्यक्ष पद, तो मैं ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बार बार प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि किंचित आचरण के स्तर पर हम भी राम बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार गुरुवर, आपने राम के लिए जो संदेश दिया है हम लोगों को, यही संदेश हमारे प्रातः स्मरणीय भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी का भी था। वो कहते थे, घट घट व्यापत राम जप रे, राम जप रे। तो बहुत ही सुंदर अब अवसर उपस्थित है। धन्यवाद ज्ञापन का तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर आभा मिश्रा पाठक जी को, जो संपादिका हैं इस ग्रंथ। धन्यवाद। आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर मालवीय तिवारी जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज के कार्यक्रम में अध्यक्ष पद सुशोभित करने के लिए वो सहर्ष तैयार हुए। यह सर का ही मनोरथ था कि इस बुक का लोकार्पण होना चाहिए, और इसके लिए 5 महीने से बुक आकर रखी हुई है किताब, लेकिन हो नहीं पा रहा था किसी न किसी कारण से। लेकिन सर का था कि नहीं, करना है, ऐसे नहीं देना है। तो इस प्रेरणा के लिए आभार या धन्यवाद शब्द बहुत ही छोटा है, मैं ऋणी हूं सर की, हमेशा रहूंगी जैसे सब विद्यार्थी रहते हैं। और मैं माननीय जो हमारे मुख्य अतिथि थे प्रोफेसर राजेश्वराचार्य जी, उनसे मेरी स्वयं बात नहीं हुई, प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी ने ही बात की और उन्होंने मुख्य अतिथि पद स्वीकार किया। उन्हें मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं कहूँगी सहज सुलभ, बहुत ही सरल व्यक्तित्व, और हमेशा मेरे लिए वह स्तंभ जैसे खड़े हो जाते हैं। कई बार मैंने देखा है आदरणीय प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी, बहुत ही सहजता से वो मुझे हमेशा प्रेरणा देते हैं, बहुत ही सरल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी सरलता, सहजता और हमारे सहयोग के लिए जो आप करते हैं। वागला जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं क्या कहूँ द्विवेदी जी को, सर बहुत बहुत आभार। मैं एक शब्द कहना चाहूंगी, जितना पराया मैंने समझा उतने पराये आप हैं नहीं, आप बहुत अपने हैं। इतने अपने हैं कि संगोष्ठी से तो मुझे पता चला था, लेकिन इस कार्यक्रम को इतनी, मतलब मैं परेशान ही थी। हम लोगों ने तय किया था कि भैया के कॉलेज में करेंगे, गंगापुर में, सब तैयारी हो गई, फिर हुआ कि वहां लोग नहीं जाएंगे। और विजय शंकर शुक्ल सर ने कहा नहीं, आप हाथ अध्ययन के लिए बात कर लीजिए। मुझे बहुत संकोच हो रहा था कि मैं 4 साल के बाद, 3 साल तो हो ही गया लगभग मिलते जुलते, कैसे जाऊं, क्या करूं। सर से बात की, सर बोले अरे आइए। और जैसा कि भी बोला मेरे भाई साहब, भाई जी तो देखो कहते हैं ज्ञानेंद्र जी तो बहुत नाराज हो गए कि आप हम लोगों को अपना मानती ही नहीं है, चली जाती इधर उधर। तो उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे अतिथि, मैं प्रोफेसर देवन मोहन सर का तो नाम लेना भूल गई थी। इन्होंने क्या भाषण दिया था। उन्होंने हमसे कहा मैडम हिंदी में नहीं लिख पाएंगे। क्या इन्होंने बोला था। 1.5 घंटे का वक्तव्य देने के बाद, 1.25 घंटे का बाद भी ये बोल रहे थे। और मैं बता सकता हूँ, इन्होंने उस सेतु बंध राम सेतु को, जिसको एडम ब्रिज कह के तोड़ने की चर्चा हो रही है, उन्होंने बहुत बढ़िया भाषण दिया। सर ने मेरा रिक्वेस्ट स्वीकार किया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सर आप यहाँ आए। मिश्रा सर शुक्रिया, धन्यवाद। प्रोफेसर प्रदोष मिश्रा सर,
बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे लिए। जब भी मैंने कोई कार्यक्रम किया है, आज से 7-8 सालों से जब भी मैंने कोई कार्यक्रम किया है, मैंने उन्हें बुलाया, वो आए ज़रूर, ये मैंने देखा है हमेशा। और उसके बाद मैं अपने दोस्तों को कहूँ कि विभाग है, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त हैं वहाँ, डॉक्टर ज्योति राणा, डॉक्टर प्रवीण और अनुज भाई, डॉक्टर निशार और रोहित, आप आए, साथ बहुत अच्छा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए यहाँ पर। और मैंने बचपन का मित्र ही कहूंगी, मेरे एमए के दोस्त डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा तो खैर लेखक भी हैं, लेकिन हमने साथ में किया है पोस्ट ग्रेजुएशन। और डॉक्टर श्रवण कुमार सिंह, विनोद, हम सब लोगों ने एक साथ शरारतें की हैं। वो लोग यहाँ पर मेरे कहने पर सिर्फ कहा है, मैसेज किया है, किसी को फोन नहीं किया है, सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जैसा कहा अभी, मैं फेमस रही हूँ 3 भाई के रूप में कि मेरे 3 भाई हैं, ये ज्ञानेंद्र राय, अवधेश कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह। मुझसे पूछा जाता था लड़कियों के साथ क्यों नहीं रहती, मैं कहती थी कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, क्योंकि लड़कियां जो बातें करती मेरे पल्ले नहीं पड़ती, ये लोग पढ़ाई की बातें करते हैं। तो उन लोगों को धन्यवाद जो हमेशा मेरे लिए स्तंभ जैसे खड़े हो जाते हैं। और प्रोफेसर सरोज जानी दीदी को, डॉक्टर वीरेंद्र जी को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर रिफल जमाल मैडम को, उनका रोजा चल रहा है फिर भी वो आई, राम में बहुत आस्था रखती हैं। मेरी प्रिय मित्र डॉक्टर सरस्वती, डॉक्टर सीमा, उन्हें सभी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रिय शोधार्थी ठाकर देव, आनंद कुमार, ज्योति, कंचन, हेमा, ये लोग लगे हुए हैं मेरे काम में मेरे साथ साथ, उन्हें धन्यवाद देती हूँ। उत्तम जी, विनोद जी, सभी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरे जो स्नातक के बच्चे हैं, शांभवी है, दृष्टि है, ये सब बच्चे लगे हुए हैं, प्रिया, शिव और शिवानी, उन्हें धन्यवाद काम करने के लिए। सुंदर पुलगीत के लिए मैं प्रियंका को धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर प्रियंका ने जो परफॉर्मिंग आर्ट से जिन्होंने किया हुआ है डॉक्टरेट, उन्होंने अपने सुपरविजन में प्रियांशी और हेमा को दक्ष करके यहाँ जो पुलगीत प्रस्तुत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पब्लिकेशन के लिए प्रेम शुभ देवी जी को धन्यवाद देती हूँ। और इस पूरी टीम को भारत अध्ययन केंद्र की जो मेरे साथ लगे रहे, विशेष करके इस कमरे से लेकर पूरी सफाई छुट्टी के दिन करना, राहुल जी को धन्यवाद देती हूँ। पूरी व्यवस्था के लिए जितेंद्र जी को धन्यवाद देती हूँ। भारत अध्ययन केंद्र के सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ जो आज यहाँ पधारे और जिन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम का नाम लेते चलें और राम में रहें। राम भगवान नहीं है सिर्फ, वो हमारे आदि पुरुष भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। बहुत बहुत सुंदर, शायद इतना सुंदर कहीं नहीं हो सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अवसर है, हम लोग एक अल्पाहार के लिए, और ये लगा हुआ है तो हम लोग आते हैं, तब तक के लिए हम लोग विराम लेते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अल्पाहार लेकर ही जाएंगे। आप सभी को पुनः प्रणाम। Thank you.